Just now, a delegation of activists came. They submitted a memorandum also. Yes. They have raised very valid, genuine issues. The credibility of EVMs has become highly questionable. Our party, the Communist Party of India, has been raising all these issues consistently, and our party has been demanding comprehensive electoral reforms. Our party has asked the Election Commission how to restore the credibility of EVMs. If that doesn't happen, why not the VVPAT counting has to be made universal, or everywhere it should be taken up? Now, there is a strong demand that we should go back to paper ballots. That question is being discussed among political parties with the Election Commission. Let us see how we can move about, because we'll have to build a strong public movement also, popular movement also, so that the Election Commission takes note and understands why people are raising this demand. Let us say, as a political party, we will give due consideration to all these demands, and we will discuss with the other political parties also how to move forward. सर, इस समय ये काफ़ी चिंतन का विषय भी बना हुआ है, क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव है महज कुछ ही समय बाकी रह गया है और ईवीएम को लेकर के तमाम जगहों पे जगह अभी हाल ही में दिग्विजय सिंह जी ने भी अभी भोपाल में जो है एक डेमो मंच पे किया था उन्होंने। जैसा कि 5 राज्यों के चुनाव हुए और उन चुनावों के बाद से ईवीएम को लेकर की आवाज़ जो है, जो विपक्षी दल हैं काफ़ी मुखर होकर के वो ईवीएम को लेकर के अपनी आवाज़ उठा रहे हैं लगातार। लेकिन उसी पर चर्चा करने के लिए, उसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं और इनसे जानना चाहेंगे तो लगातार जिस तरह से इन्होंने ईवीएम को लेकर के अपनी जो आवाज़ है वो उठाई हुई है, तो ये कब तक इनको न्याय मिलेगा? क्या इस बार बैलेट पेपर से चुनाव होगा जो 2024 का लोकसभा चुनाव है और इस चुनाव में बेहद ही कम समय रह चुका है? इसी पर बात करेंगे सीधा प्रबल प्रताप जी से। जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू जी। क्या लगता है आपको ईवीएम को लेकर कि क्या विपक्षी दलों की जीत हो पाएगी? देखो, इसी को लेकर हम लोग ने ईवीएम हटाओ राष्ट्रीय मोर्चा बनाया हुआ है। डॉक्टर उदित राज उसके संयोजक बनाए गए हैं और हम सब लोग कमेटी के कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं और आज हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के दफ्तर पे आए हुए हैं जी। इनके महासचिव डी राजा जी से मुलाकात करने, और अभी कुछ देर में हम लोग मिलेंगे। और इसके पहले सीताराम येचुरी जी से सीपीएम के भी महासचिव से मिले हम लोग। और लगातार हम लोग की कोशिश ये है कि तमाम राजनीतिक दलों के पास, विपक्षी दलों के, खासकर राजनीतिक दलों के नेताओं से मिले और उनको हम ये कहें कि वो लोग भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ तमाम जगहों पे प्रदर्शन शुरू करें, धरने दें, आवाज़ उठाएं कि ईवीएम पर जो सवाल उठे हैं, ईवीएम के कारण जो है लग रहा है कि जनमत का जो वोट है उसकी चोरी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अच्छा। अब ईवीएम जो है वो कन्वर्ट हो चुका है एमवीएम में, मोदी वोटिंग मशीन में। तो वो जो वोट है, चाहे वो जनता किसी को दे रही है, जनता सेटिस्फाइड नहीं है कि वोट, वो कहते हैं गांव-गांव में पता चलता है कि मोदी के खिलाफ माहौल है, भाजपा के खिलाफ माहौल है, लेकिन जब वो खुलता है तो पता चलता है कि वहाँ पर भाजपा जीत रही है। कहीं पे 6500 वोट है, वहाँ पे 7000 वोट की काउंटिंग हो रही है। तो बहुत सारी क्वेश्चंस आए हैं। 15,000 से ऊपर उसमें मध्य प्रदेश में अकेले 15,000 से ऊपर जो है उसमें आपको शिकायतें आई हैं। तो इलेक्शन कमीशन पे लगातार वकील भी जा रहे हैं, तमाम और लोग। तो इसी क्रम में हम लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं और लगातार प्रदर्शन, और आने वाले समय में एक बड़ा प्रदर्शन इलेक्शन कमीशन के सामने, इलेक्शन कमीशन घेरने का काम भी हम लोग करेंगे। जी। 2024 के लोकसभा चुनाव भी बहुत कम समय रह गया है, तो क्या तब तक लगता कोशिश है हमारी कि 2024 के इलेक्शन को हम लोग बैलेट से करा पाएँ। जी। ये कोशिश हमारी है कि हम लोग कराएं इसको बैलेट से। चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अतर सिंह है। जी। क्या कहना है आपका ईवीएम को लेकर के, जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे हैं और विपक्षी दलों ने भी अपनी आवाज़ जो है मुखर की हुई है? देखिए, जब हर आदमी को ये संदेह है कि वोटिंग मशीन से जो वोट की चोरी हो रही है, तो उसको संदेह को दूर करने में क्या समस्या है? क्यों, जब बैलेट पेपर से वोटिंग हो सकती है तो क्यों नहीं हो रही? जब सारे देशों में वोट जो आज की डेट में जो पुराने सिस्टम से वोटिंग हो रही है, तो ये फिर ये वोटिंग मशीन यहाँ पे क्यों यूज करी जा रही है? वोट की चोरी करने के लिए। अच्छा। इसीलिए सारे लोग, पूरी जनता जो है आज की डेट में जो है पूरा एक मुद्दा बन गया है ये कि वोटिंग मशीन को तुरंत हटाना चाहिए और वोट जो है ये मोहर लगा करके ही वो करना चाहिए।
सर कांग्रेस के समय पे भी तो जो है ईवीएम से चुनाव होते थे, लेकिन एकदम से क्यों ये मुद्दा उठ गया? कांग्रेस जो भी सिस्टम लेकर के आई थी जी वो इम्पार्शल के लिए लेकर के आई थी और पब्लिक के लिए लेकर के आई थी। उस समय जो है ना बैलेट पेपर से इलेक्शन होता था तो उसमें बहुत सारे जो है बदमाश लोग जो है ना उस पर ग्रैब करते थे, इस वजह से वो ईवीएम लेकर के आई थी। लेकिन कांग्रेस की इंटेंशन बिल्कुल साफ़ थी, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करके ईवीएम को लागू किया था उसने। जी लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, जब से ये वीवीपैट लगाया है, लोगों को धोखा देने के लिए वीवीपैट में जो वोट डलता है वो इनके 3 सिस्टम्स हैं लगे हुए, और तीनों सिस्टम के अंदर जब वो वोट ट्रांसफ़र होता है तब वो पर्ची गिरती है। सामने सामने दिखाएंगे हम आपको डेमो करके, तो वो पर्ची गिरती है तो उसके बाद जो है दूसरी पर्ची, वो वाली पर्ची नहीं गिरती, वो दूसरी पर्ची गिरती है। हमने इसका डेमो भी करके दिखाया है। और एक सबसे बड़ी बात यह है, जब पूरी पब्लिक को इस समय संदेह है कि हमारी वोट जो है ना जहाँ पर हम डालते हैं वहाँ पर नहीं निकलती है, तो इनको तकलीफ़ क्या है? इसको हटाने के लिए पहले लागू किया गया था समय बचाने के लिए कि एक महीना लगता था वोटों की गिनती करने में, लेकिन जो है ना अब तो समय की कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 महीने के बाद ही जो है ना उसका रिजल्ट निकालते हैं। तो 1 महीना लग जाए, 1.5 महीना लग जाए, तो उसमें यदि पब्लिक को विश्वास नहीं हो पा रहा है तो हटा के बैलेट पे करा दें। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ, जिस दिन आप इनके वक्तव्य में आपने सुना होगा, ये दावे से कहते हैं अब की बार जो है 303 पार। तो ऐसा कौन से ये अंतर्यामी है जो 303 बोलते हैं और 303 इनकी सीटें आ जाती हैं? बोर्ड लगाते हैं, उसके ऊपर फ्लैक्स बोर्ड लगाते हैं, तो ये माहौल क्रिएट करने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि उसके अंदर कितनी ईवीएम के अंदर हमने चोरी करनी है, उतने लोगों को हमने जिताना है। मैं इसका जनता पे भरोसा है ना? जनता पे भरोसा नहीं है। जनता के अंदर एक भूमिका बनाते हैं कि जनता को गुमराह करने के लिए जनता भी मान जाए। अब ये देखिए किस तरह से जो है इन्होंने कहा कि पहले राजस्थान जीत गए, तो कैसे जीत गए? तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल कैसे जीत गया? अरविंद केजरीवाल भी इन्हीं की पार्टी है। तो रीज़न क्या है कि ये पहले माहौल बनाते हैं और वोट ईवीएम से डालते हैं, इसलिए इनको जो है ना कॉन्फिडेंस है। हम ये कह रहे हैं कि ईवीएम से हटा दें। यदि इनको इतना ही बड़ा कॉन्फिडेंस है, आज ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर पे चुनाव कर दें, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 100 का सैकड़ा पार नहीं कर पाएगी ये सरकार जो है यदि 100 ले जाए तो आप मेरा सर कलम करवा देना। बहुत बड़ी बात समझे जी? ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ। मुझे पता है, मैं खुद कंप्यूटर का आदमी हूँ। आप किस तरह से चोरी करते हैं हम लोगों को पता, हमने करके दिखाया है इसको। तो आप चेंज करा दीजिए। अच्छा, क्या है कि जो मशीन रखते हैं, इलेक्शन कमीशन कहता है कि आइए इनको टेम्पर करके दिखा दीजिए। 50 बार टेम्परिंग करके दिखा चुके हैं, क्योंकि उनके पास जो मशीन है जिनको वो रखते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, वो मशीन जो है ना उसको टेम्पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो ईवीएम वाली मशीन है। लेकिन जब उसकी जो उनका क्या सीपीयू लगा होता है, वहाँ से वोट की चोरी होती है, सीपीयू को दिखाते नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। 2024 में जनता को ठगने का काम बंद करें, इनका काम ही ठगी का है। इसको बंद करके और जो है ना बैलेट पेपर लेकर के हम इनके साथ हैं, हम इनका स्वागत करेंगे। जिस दिन ये बैलेट पेपर 2024 का चुनाव करा दें, मैं चौराहे पे खड़ा होकर के भाजपा की वाह करूंगा कि इसने जो है चुनाव बैलेट पेपर से कराया। समझिए, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं जनता का हित की बात कर रहा हूँ। कराएं और देखिए, चुनाव तो यही है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि सब लोग जाकर के वोट डालिए, वोट का परसेंटेज भी बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन वोट के परसेंटेज से ये नहीं, वो ये क्यों नहीं कहता चुनाव आयोग, ठीक है भाई आपको संदेह है तो हम जो है बैलेट पेपर से चुनाव कराने जा रहे हैं, अब बताइए क्या करना है? तो डिक्लेयर करें कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा, ठीक है, और उसके बाद रिजल्ट देख लें। या तो हम गलत हैं तो हमें फांसी पे चढ़ा दें, ये गलत है इनको फांसी पे चढ़ा दें। चलिए लौटेंगे आपके पास। जी मैम, आपका नाम क्या है? ज्योत्सना। जी क्या लगता है ईवीएम को लेकर के इस बार क्या सरकार मानेगी? क्या बैलेट पेपर से चुनाव हो पाएगा? देखिए, कोई भी आंदोलन जब होता है ना, वो कभी भी असफल नहीं होता, स्थगित जरूर हो सकता है। ईवीएम का अगर आंदोलन आया तो हर हालत में इनको वापस लेना पड़ेगा, काले कानूनों की तरह। और जब जो तथाकथित विकसित देश हैं, जब वही ईवीएम पे चुनाव नहीं कराते तो हम क्यों कराएं? हम तो विकसित भी नहीं है अच्छी तरह से, और जब यहाँ पर कंप्यूटराइज चीज़ें हैं ही नहीं, और जब आप सब चीज़ें डिजिटल कर रहे हो
और आप क्या नाम है आधार कार्ड से लिंक कर रहे हो तो वोट भी कर दें आप आधार कार्ड से लिंक, और ईवीएम हटा दें और बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, पुरानी पद्धति पर लौटें। जी अच्छा, ईवीएम को लेके काफ़ी समय से ये सवाल उठाए जा रहे, काफ़ी समय से जो विपक्षी दल हैं वो लगातार बैलेट पेपर से चुनाव की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार ये मुमकिन हो पाएगा ऐसा? और जिस तरह से ये डेमो भी चलाए जा रही है वीवीपैट और ईवीएम मशीन को लेकर के, किस तरह से मशीनों में जो है घपला होता है? देखिए पूरे हिंदुस्तान से जगह जगह से इंजीनियर आ रहे हैं, जो इंजीनियर हैं, जो कंप्यूटर इंजीनियर है, वो बता रहे हैं कि कंप्यूटर से बहुत तगड़ी छेड़छाड़ हो सकती है। और हम क्योंकि हम एक्टिविस्ट हैं सोशल पॉलिटिकल, तो पूरे हिंदुस्तान में हम घूमते हैं, गांव गांव गली गली, हम देख रहे हैं कि नफरत है इस आदमी के खिलाफ और वहाँ जीत रहा है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देती हूँ। लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के चलते हुए, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो किसानों पर थार चढ़ा दी थी मंत्री के बेटे ने। मंत्री को हटाया नहीं गया मंत्रिमंडल से और उसके बेटे को फिलहाल जमानत भी दे दी और 5 लोगों को रौंदा था। दैट वाज द मोस्ट इनह्यूमन एक्ट। उसके बावजूद भी वहाँ पर 4 या 5 विधानसभा सीटों पर जीत करी, मोदी ने जीत दर्ज करी, तो दैट इज़ नॉट नॉर्मल। तो ईवीएम के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है और आप ध्यान रखिए कि हम इलेक्शन कमीशन पर भी ताला लगवा के हटेंगे। इस वक्त हमारे साथ डी राजा जी मौजूद हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि ईवीएम को लेकर के इनका क्या कमेंट है और क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि जिस तरह से ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो सीधा चलते हैं डी राजा जी के पास। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, जिस तरह से तमाम विपक्षी दल ईवीएम को लेकर के अपनी लड़ाई लगातार जारी है उनकी, तो क्या लगता है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या बैलेट पेपर से चुनाव मुमकिन है? Just now, a delegation of activists came. They submitted a memorandum also. Yes. They have raised very valid, genuine issues. The credibility of EVMs has become highly questionable. Our party, the Communist Party of India, has been raising all these issues consistently, and our party has been demanding comprehensive electoral reforms. Our party has asked the Election Commission how to restore the credibility of EVMs. Okay. If that doesn't happen, why not the VVPAT counting has to be made universal, or everywhere it should be taken up. Now there is a strong demand that we should go back to paper ballots. That question is being discussed among political parties with the Election Commission. Let us see how we can move about, because we will have to build a strong public movement also, popular movement also, so that the Election Commission takes note and understands why people are raising this demand. Let us see, as a political party, we will give due consideration to all these demands, and we will discuss with the other political parties also how to move forward. जी सर, इस समय ये काफ़ी चिंतन का विषय भी बना हुआ है, क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव है महज कुछ ही समय बाकी रह गया है और ईवीएम को लेकर के तमाम जगहों पे जगह जगह अभी हाल ही में दिग्विजय सिंह जी ने भी अभी भोपाल में जो है एक डेमो मंच पे किया था उन्होंने, ईवीएम को लेकर के जो जगह जगह चल रहा है, इससे लोग कितने ज़्यादा जो है जागरूक हो पाएंगे? No, there are issues. Elections are very close. Yes. What to do, we will have to think over. But these are genuine questions, genuine issues. As political party, we will give due consideration, and what should be done, what can be done, our party will do. Okay. Thank you, sir.